ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता में बता रहे हैं भगवान, एक भक्त को जो है सभी क्रियाएं जो हैं भगवान के लिए करनी चाहिए। इसको कहते हैं कृष्ण कर्मा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है तो उसकी जो इनकम है वो आप भगवान श्री कृष्ण के लिए यूज़ कर सकते हैं। उससे जो है सारी सारी की सारी जो इनकम है उस बिज़नेस से वो भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है। तो वो जो बिज़नेस है, जो आपके अंदर इंटेलिजेंस आ रही है, भगवान कह रहे हैं वो भी मुझसे ही आ रही है। तो आप देखते हैं किसके अंदर इंटेलिजेंस, किसके अंदर बुद्धि कम है और किसके अंदर ज़्यादा है, क्योंकि वो जो इंटेलिजेंस है वो भगवान के द्वारा ही आ रही है। और आपके अंदर और भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य है वो भी मुझसे ही आ रहा है। आप देखते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है या कम शक्तिशाली है, क्योंकि ये जो सामर्थ्य है वो भगवान के थ्रू ही आ रहा है। इस तरह इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हमारी जो इंद्रियों की जो शक्ति है वो भी भगवान के द्वारा ही आ रही है। आप देखते हैं कि अगर आपका एक हाथ जो है काम करना बंद कर दे तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि उस हाथ को वो चला सके, क्योंकि मारे कृष्णा राखे कृष्णा मारे के। अगर भगवान आपको बचाना चाहें तो आपको कोई मार नहीं सकता, और अगर आपको भगवान मारना चाहें तो कोई आपको बचा नहीं सकता। तो हमारी जो बोलने की शक्ति है या सभी सेंसेस की जो क्रियाएं हैं वो उनके अंदर जो शक्ति है वो भगवान के द्वारा ही आ रही है। तो इसलिए हमें जो है तो हमारी इंद्रियों के जो स्वामी हैं वो भगवान है। तो इसलिए हमें जो सभी एक्टिविटीज़ जो हैं वो भगवान के लिए करनी चाहिए। इसको कहते हैं कृष्ण कर्मा। तो उदाहरणार्थ मैंने दिया कि जैसे आपका कोई बिज़नेस है तो आप जो उसकी इनकम है वो भगवान को दे सकते हैं। इसी तरह आप जो है भगवान के लिए बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना सकते हैं और वहाँ पर जो है भगवान की अर्चे वगैरह की स्थापना कर सकते हैं और भगवान को 56 भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह जो है आप जो है, अगर आपको भगवान ने जो है बहुत ही सामर्थ्य दिया है, आप सभी एक्टिविटीज़ जो है भगवान के लिए कर सकते हैं और वहाँ और उस मंदिर में आप रह सकते हैं, यह सोच करके कि ये मंदिर भगवान का है और मैं तो यहाँ पर भगवान का सेवक हूँ। और अगर किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं है तो भगवान के लिए जो है तुलसी फ्लावर्स जो हैं वो उगा सकता है और भगवान को अर्पित कर सकता है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं गीता में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रशति। अगर कोई भक्त प्रेम पूर्वक मुझे तुलसी पत्र पुष्प फलम तोयम, पानी भी अगर मुझे प्रेम पूर्वक अगर अर्पित करता है तो उसे जो है मैं ग्रहण करता हूँ। आप देखते हैं कि हर व्यक्ति के, हम सभी जो हैं एज ए पर्सन अलग अलग हैं। हमारी जो हम जो हैं यूनिक हैं और हमारी विचारधारा भी यूनिक है, लेकिन हमें जो है भगवद गीता श्रीमद् भागवतम को एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसा भगवान ने कहा, जैसे भगवान की वाणी है, तो हम जो हैं सक्सेसफुल हो सकते हैं। अन्यथा अगर हम जो हैं अपनी मन बुद्धि के द्वारा भगवान को अप्रोच करना चाहें तो हज़ारों सालों तक भी जो है हम भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते। आप उदाहरण देखते हैं कि अगर आप जो हैं सभी कंट्रीज़ जो हैं सेम एज इट इज़ दिखती हैं, सभी के यहाँ ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, विलेजेस हैं, ट्रीज़ हैं, लेकिन अगर आप किसी ज्योग्राफी को फॉलो करो तो आपको आइडिया हो सकता है कि आप किस कंट्री में, किस सिटी में रह रहे हो। ठीक है, इसी तरह जो है स्पिरिचुअल जगत में भी अगर आप किसी अथॉरिटी को फॉलो करो तो आप जो है भगवान तक पहुंच सकते हो। जैसे कि जीसस क्राइस्ट जो है, क्रिश्चियंस अगर उसको फॉलो करें तो वो भगवान तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह जो हैं व्यक्ति जो है अगर भगवद गीता भागवतम को फॉलो करे तो वो भगवान तक पहुंच सकता है। तो हमें जो है एक सुप्रीम अथॉरिटी को फॉलो करना चाहिए। तो एक जो भक्त है उसको जो है वो किसी भौतिक ऐश्वर्य का इच्छुक नहीं होता, ना ही वो ब्रह्म में लीन होना चाहता है और ना ही वो किसी ब्रह्मलोक वगैरह में जाना चाहता है। वो जो है केवल कृष्ण लोक गोलोक धाम वृंदावन में वास करना चाहता है। उसकी जो इच्छा है
भगवान की सेवा करने की होती है। इसलिए वो जो है हर वक्त जो है अपना जो मन है वो श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, इन सभी भक्ति की क्रियाओं में वो जो है अपने मन को लगा करके रखता है। हर समय जो है वो अपना जो मन है भगवान के चरणों में स्थिर रखता है और भगवान के लिए कार्य करता है, जिसको कहते हैं हम कृष्ण कर्मा। तो अगर आप कृष्ण के लिए कर्म करेंगे तो आप जो है किसी भी कार्य में बाध्य नहीं होंगे और अंत काल में जो है भगवान का स्मरण करते हुए आप जो है भगवान के धाम में जा सकते हैं। उदाहरणार्थ हम देखते हैं कि कंस जो है कोई कार्य कर रहा होता तो भगवान के बारे में सोचता था, तो उसका जो है मन भगवान कृष्ण में ऐसा स्थिर था कि नारद मुनि भी कहते हैं कि ऐसी स्थिरता जो है भक्त की भी नहीं होती, लेकिन उसका जो है वैर भाव से भगवान श्री कृष्ण से उनका मन भगवान में लगा हुआ था और भगवान ने आकर के उसका वध कर दिया। तो इसको जो है हम शुद्ध भक्ति नहीं कह सकते। ऑफ कोर्स भगवान के द्वारा उसका वध हुआ तो उसको मुक्ति मिल गई, लेकिन शुद्ध भक्ति जो है उसको कहते हैं, शिला रूप गोस्वामी कहते हैं कि अन्य अभिलाषता शून्यम, हमारे अंदर कोई भी अभिलाषा जो है शून्य होना चाहिए। ज्ञान कर्माद अनावृतम, ज्ञान और कर्मों से निवृत्त होना चाहिए। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, भगवान श्री कृष्ण के लिए की गई भक्ति, भगवान के लिए अनुकूल भक्ति जो है वो उत्तम भक्ति कहलाती है। तो एक जो शुद्ध भक्त होता है वो सभी के लिए जो है उसका वो अपने मन में जो है दोस्ती रखता है, क्योंकि जो वैष्णव जो है पर दुखी दूसरों को देख करके वो जो है दुखी रहता है। इवन जो शुद्ध भक्त होता है उसको विष्णु रूप में भी कोई इच्छा नहीं होती। जो विश्व रूप है भगवान का वो भी भगवान श्री कृष्ण से ही निकला है, तो उसको वो देखने की इच्छा नहीं होती। वो तो हर समय यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, वो तो हर वक्त जो है श्याम सुंदर का दर्शन जो है अपने हृदय में करता है और उसको देख करके ही वो हमेशा उसी में मग्न रहता है और हर जगह जो है श्याम सुंदर का ही दर्शन करता है। तो शुद्ध भक्त जो है भगवान के लिए भोग बनाता है, भगवान के लिए जप करता है और अपना सिंगल एक मोमेंट भी जो है वो कृष्ण के अलावा और कुछ कृष्ण के बारे में सोचता है या कृष्ण के लिए ही कर्म करता है। एक मोमेंट भी जो है वो अपना व्यर्थ में नहीं गवाता। हरे कृष्ण।